हे प्रभु, हे हरिराम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंदी, ये क्या हो गया? क्या हो गया? मतलब मोहम्मद सिराज ने गेंद की जगह पर मिसाइल को लॉन्च कर दिया। हाँ, मतलब इंडियन फैंस की यही रिएक्शन था यार कि ये हो क्या गया। लोग अपने कान को ऐसे सब सफा रहे थे जब कमेंटेटर कह रहे थे और आंखों को जूम कर करके स्क्रीन पर देख रहे थे, क्योंकि मोहम्मद सिराज जो अब डीएसपी सिराज बन चुके हैं, उन्होंने जब गेंद डाली तो स्पीडोमीटर ने दिखाया 181.6 किलोमीटर पर आवर। मोहम्मद सिराज का वहीं से नया नामकरण हो गया। लोगों ने कहा ये वो सिराज नहीं है जो लिविल क्या करते थे, ये डीएसपी मोहम्मद विवियन सिराज अख्तर है। सोशल मीडिया के दौर में इनका नया नाम रखा गया, डीएसपी मोहम्मद विवियन सिराज अख्तर। लोग कहे गुरु, कानून के हाथ लंबे नहीं होते हैं, कभी कभी अनएक्सपेक्टेड तरीकों से भी तेजी दिखा देते हैं, और सिराज ने वही किया। वरना कहा 160 161 पे कंपटीशन चल रहा है बीते 20 साल से, लेकिन सिराज ने सीधे 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया और 181.6 किलोमीटर प्रति घंटा की गेंद डाल दी। लोगों का माथा खराब हो गया, भाई साहब ये हो कैसे सकता है, क्योंकि इससे पहले जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था वो शोएब अख्तर के नाम था, 161.3 kmph। और शोएब अख्तर से 2-4 पॉइंट आगे नहीं, बल्कि शोएब अख्तर के 161.3 के सामने 181। लोगों का माथा खराब हो गया, माथा ठनक गया कि ये कैसे पॉसिबल है। इज इट रियली पॉसिबल, या ये कोई बाकायदी है? क्या है ये, कैसे है? शोएब अख्तर ने 2003 में डाला था, 2003 से हम 2025 पहुंच रहे हैं, बीते 22 सालों में कोई 161 नहीं पहुंचा। और सिराज साहब जो कि डीएसपी बने हैं, वो कैसे यहां पहुंच गए? मतलब सिराज साहब अलग लेवल पे चल रहे भाई साहब। ब्रेटली, शोएब अख्तर, शॉन टैट, इनको लेकर मीम्स बनने लगे कि ये सब छाती पीट पीट कर कह रहे हैं कि कौन है ये डीएसपी सिराज, कहां से आए ये और कैसे कर लिया इन्होंने। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, सेकेंड टेस्ट मैच। इंडिया की हालत खराब है। मिचेल स्टार्क ने छक्का मारा, इंडिया 180 पर गई। ऑस्ट्रेलिया ने पलटवार किया, इंडिया को सिर्फ एक विकेट मिला, लेकिन इन सब के बीच में डीएसपी सिराज का जलवा बरकरार रहा, 181.6 किलोमीटर पर आवर। हालांकि ये सच नहीं था, ये बाद में पता लगा कि सपना टूटा है, दिल जरा दुखता है, हाँ थोड़ा दर्द हुआ चलता है। 181.6 फर्जी निकला, पता लगा तकनीकी गड़बड़ी जिसकी वजह से ये निकला है। ऑस्ट्रेलिया की पारी का 24th ओवर था। सिराज की बॉल 181.6 किलोमीटर नजर आती है। इसे देखकर किसी को विश्वास नहीं होता है, मीम्स की बौछार आती है। लाबुशेन के साथ इसमें नकांड भी हो गया, लाबुशेन से बढ़ गया। अच्छा, डीएसपी सिराज अलग लेवल पे हैं। पता लगा विकेट नहीं मिला तो मार कर लिए लाबुशेन से। गेंद फेंक रहे थे, लाबुशेन बैटिंग कर रहे थे, गेंद आई, लाबुशेन भाई रुकने लगे, यार पीछे कुछ जा रहा है, उठा के गेंद मार दी। लाबुशेन को एकदम हैदराबादी अंदाज में बेन स्टोक्स बोल दिए। लाबुशेन के साथ इतना कुछ पर्सनल है सिराज भाई का, पिछले मैच में दिखाई पड़ा था। या तो लाबुशेन को कमजोर मानते हैं, लेकिन जो कुछ है वो गजब का था और काफी कांड रहा। कई लोग इन्हें क्रिटिसाइज भी कर रहे। लाबुशेन अपनी जगह सही थे। लाबुशेन के सामने से एक दर्शक गुजर रहा था, लाबुशेन सकपका गए, बॉल फेंकी इन्होंने। लेकिन ये वाली घटना से भी ज्यादा बड़ी घटना जो थी 181.6 वाली थी, क्योंकि वर्ल्ड क्रिकेट में कभी ऐसा हुआ नहीं। हालांकि ये फर्जी निकला, लेकिन फिर भी हमें लगा चलो आपको बता दें फास्टेस्ट बॉल कितनी है। शोएब अख्तर की है 161.3 kmph, पाकिस्तान से आते हैं, इंग्लैंड के सामने 2003 में। उसके बाद ब्रेटली की है 161.1 kmph, न्यूजीलैंड के सामने 2005 में फेंकी थी। शॉन टैट की है 161.1, इंग्लैंड के सामने 2010 में फेंकी थी। जेफ थॉमसन साहब की है, और ये जेफ थॉमसन वाली बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, क्योंकि 1975 की है 160.6। ये माना जाता है कि उस टाइम स्पीडोगन अगर सही होते तो और भी ज्यादा तेज गेंद दिख जाती। ऑस्ट्रेलिया के ये भी थे मिचेल स्टार्क, जिन्हें अभी जायसवाल ने कहा था हे मिस्टर स्टार्क यू आर टू स्लो, वो भी 160 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर फेंक चुके हैं न्यूजीलैंड के सामने 2015 में। इस बार मौज काट ली गई थी। बाकी और भी कई सारी कहानियां, लेकिन वो सब पुरानी कहानी है। नए दौर में कोई लड़का इसके आसपास नहीं पहुंचता नजर आया। एक ऑस्ट्रेलिया के और थे जॉनसन साहब, पहले इन्हीं के देश के थे, वो भी इंटरेस्टिंग थे, वो भी विराट से खूब लड़ते थे। बाकी कोई ऐसा आया नहीं। लेकिन डीएसपी सिराज की कहानी काफी ज्यादा वायरल हो गई, सोशल मीडिया भरा पड़ा है।
हालांकि इंडिया की हालत जो है वो खराब है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने 86 रन बना लिए। इंडिया के स्कोर सिर्फ 94 रन पीछे, और जो लक्षण इंडिया के, लगता है यार इंडिया फंस जाएगी। मतलब ऑस्ट्रेलिया गिरे हालत में भी 100-150 रन की लीड तो ले जाएगी। अगर ज्यादा ले गई तो फिर इंडिया की बैंड बच जाएगी। क्या इंडिया सेकेंड डे कम बैक कर पाएगा? क्या इंडिया